हेलो बच्चों, आज हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अब वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान वायु की परतों को हम वायुमंडल कहते हैं। एक ऐसा भाग जहां पर वायु विद्यमान हो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अपवर्तन क्या होता है ये आपको पता है कि जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले अपवर्तन की घटना को हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में समझ लेते हैं। वायुमंडल में क्या भरा है? हवा भरी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो ऊपर की वायु होती है वो क्या होती है, उसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। घनत्व क्या होता है, साथ में लिखेंगे, घनत्व कम होता है। और जो नीचे की वायु होती है उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो सवाल उठा, सर जी क्यों? तो उसका रीजन ये है बेटा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है कि वायु के कणों को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है, जिसकी वजह से ज्यादातर वायु के कण पृथ्वी की सतह के पास विद्यमान होते हैं। और जब ज्यादा कण विद्यमान होंगे तो घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब ऐसे समझो जैसे ये रूम है, इस रूम में अगर 10 लोग बैठे हैं और एक स्थिति है 2 लोग बैठे हैं, तो जब 10 लोग बैठे रहेंगे तो घनत्व ज्यादा रहेगा, जब 2 लोग बैठेंगे तो घनत्व कम होगा। तो जहां पर वायु के कण ज्यादा होंगे वहां घनत्व ज्यादा होगा, और जहां वायु के कण दूर दूर होंगे वहां घनत्व कम होगा। और अगर घनत्व कम है तो वो जो माध्यम बनेगा वो विरल होगा, और अगर घनत्व ज्यादा है तो जो माध्यम बनेगा वो सघन। अगली चीज, विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक कम होता है, सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो यहां से मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि वायुमंडल की जो ऊपर की परतें हैं वो विरल माध्यम की भांति व्यवहार करेंगी, नीचे की जो परतें हैं वो सघन माध्यम की भांति व्यवहार करेंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो हमारी हेडिंग्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तो यार, तारों का टिमटिमाना समझने से पहले हम एक बेसिक चीज बताते हैं आपको, जो आपको सबको पता है। जैसे घर पे कभी लाइट कम ज्यादा आती है तो क्या होता है, लाइट कम ज्यादा आने मतलब कोई वोल्टेज लो हुआ और हाई हुआ तो जो आपकी बल्ब होती है वो ब्लिंक करती है। मतलब गांव में उसे कहते हैं कि लुपलुपा रही है। लुपलुपाने का मतलब क्या निकल के आया कि कभी प्रकाश ज्यादा हो रहा है, कभी प्रकाश कम हो रहा है। प्रकाश ज्यादा होना और कम होना, जिस प्रकार बल्ब के लिए आप लुपलुपाना शब्द इस्तेमाल करते हो, वैसे तारों के लिए क्या होता है, टिमटिमाना। तो अब आप समझो, जो प्रकाश किरणें तारों से आती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक बदलने की वजह से या विरल से सघन जाने की वजह से उनमें क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है, जिससे उनकी जो प्रकाश होता है, जो उनका प्रकाश होता है, घटता और बढ़ता है, जिससे तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही बात आप सीधी सीधी लिख दोगे। दूसरी हेडिंग कहते हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसको ऐसे समझो, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो आप देखिए, पहला बात तो जो ग्रह है वो तारों की तुलना में पृथ्वी से बहुत पास है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो तारा ग्रह है वो एक बृहद स्रोत है। बृहद स्रोत मतलब बड़ा स्रोत है। अब उसको मैं ऐसे मान लूं कि बिंदु जो ग्रह है वो बहुत सारे बिंदु स्रोतों से मिलकर बना है। अब क्या हुआ कि इन स्रोतों से जब प्रकाश आएगा और वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उस प्रकाश की मात्रा में जो परिवर्तन होगा औसतन शून्य होगा। औसत परिवर्तन कितना होगा? शून्य, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। ये लाइन तो आप पेपर में लिख दोगे, 2 नंबर पर आ जाओगे। लेकिन अभी हमें पता है कि तुम फील नहीं किए होगे। तो फील कैसे तुम नहीं किए होगे? देखो, मान लो आपके कमरे में 2 बल्ब है, ठीक। अब आप क्या करो कि टिमटिमाने का मतलब मैंने क्या समझाया कि प्रकाश का कम होना और ज्यादा होना, कम होना ज्यादा होना। अब आपके कमरे में 2 बल्ब है, जिस समय आप एक बल्ब जलाओ उसी समय एक बल्ब आप बुताओ, तो क्या तुम्हें जलता बुझता महसूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर प्रत्येक समय एक ना एक बल्ब जली है, जिसकी वजह से आपके कमरे में पूरा प्रकाश है। तो आप ये नहीं कहोगे कि लाइट क्या कर रही है, लुपलुपा रही है। आपको लुपलुपाता हुआ महसूस नहीं होगा, क्योंकि जिस समय
एक बल्ब आपकी बुझी, उसी समय एक बल्ब आपकी जल गई। तो वैसे ही होता है इसमें भी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तीसरा हेडिंग है तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर क्यों दिखते हैं। इसका चित्र भी बना दिया हूं। और यहां पर देखो मैंने एक आदमी बनाया भाई, आदमी बहुत खतरनाक वाला आदमी है, ठीक है ना। आप समझ लेना कहाँ है, कुछ भावनाओं को समझना। देखिए ये क्या है कि जब तारों से जो प्रकाश आ रहा है वो विरल से सघन जा रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश विरल से सघन जाता है तो वो अविलंब की ओर झुक जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये प्रकाश क्या करेगा, ऐसे बेंट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ऐसे बेंट हो जाएगा, मतलब घूम जाएगा। और इस व्यक्ति को इस स्थिति पर आभास होगा, आभासी स्थिति अधिक ऊंचाई पर महसूस होगी। या यूं समझो, यूं कहो कि ये तारों से आने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अधिक ऊंचाई से आता हुआ प्रतीत होता है। ये आप लिख दोगे। अगली स्थिति क्या बन रही है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय में क्या है, मैंने एक डायग्राम बनाया। ये पृथ्वी है, ये क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी की सतह से खींची गई एक रेखा, क्षैतिज रेखा। ये रेड कलर से मैंने वायुमंडल शो किया। देखो जब सूर्य क्षैतिज से नीचे है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें कम सघन माध्यम से अधिक सघन माध्यम की ओर जाती हैं। तो सघन माध्यम में जो विद्यमान वायु होती है इसको और अधिक क्षैतिज की ओर झुका देती है, जिससे इस व्यक्ति को अन्य मतलब अधिक ऊंचाई या अन्य स्थिति से क्षैतिज से ऊपर, ऐसे लिख सकते हो, क्षैतिज से ऊपर की स्थिति से आता हुआ प्रकाश महसूस होता है। क्या लिखोगे कि जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है तो उससे आने वाली किरण कम सघन से अधिक सघन में जाती हैं और अधिक सघन की जो वायु होती है उसको और क्षैतिज की ओर झुका देती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित व्यक्ति को आने वाली प्रकाश किरण क्षैतिज से ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। इस टॉपिक में इतना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप इसको वॉच करिएगा, वॉच करने के बाद अपने खुद से आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आता है और बहुत हर बार आता है। इन चारों में से कोई एक आएगा, कौन सा आएगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।